हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव मैथपुर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। हम मैथ के साथ साथ हिस्ट्री और बायो चल ही रहा है आपका, और इंग्लिश भी चल रहा है। तो आज से हम आप लोगों के लिए रीजनिंग भी स्टार्ट करने, ठीक है। तो ये रीजनिंग का पहला वीडियो है जो आप लोगों के सामने आ रहा है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पासा। तो दोस्तों, आपको वही काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करके रखना है, और अपने दोस्तों को भी बताना है। अगर हो सके तो व्हाट्सअप लिंक बना लेना ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पासा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डाइस, ठीक है। अब डाइस के क्वेश्चन कैसे होते हैं दोस्तों, जैसे आप लोग खेलते हैं लूडो, खेलना लूडो बहुत फेमस भी आजकल चल रहा है। तो लूडो में आपने देखा होगा कि ऐसा एक अंक बना हुआ पासा आता है, ठीक है। यहाँ पर 1, 3, 5, इसमें 1 से लेके कितने तक गिनती होती है दोस्तों? 6 तक होती है। 1 से लेके 6 अंक तक होते हैं, जिसे हम फेंकते हैं। जितना अंक आता है उससे हम आगे उतना चलना रहता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, जो लूडो में खेला जाता है, पासा फेंका जाता है, वो कहलाता है डाइस, ठीक है, पासा। इसके ऊपर 1 से लेके 6 तक अंक रहते हैं। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं हमें दोस्तों? हमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपसे बोला गया ये एक पासा दिया गया है। अब ये पासा आपको दिया गया तो इसमें बोलेगा कि बताओ अगर ये 1 है, पासा को अगर फेंका जाता है तो ऊपर क्या आता है? 1 अंक आता है। तो उस 1 अंक, कुछ भी अंक है, जो भी अंक है, तो बोलेगा अगर ऊपर 5 है तो बताओ नीचे क्या होगा, या फिर ऊपर 4 है तो बताओ नीचे की तली में जो ज़मीन से टच है उसमें क्या होगा। तो ये आंसर पूछा जाता है हमसे, तो हमें बताना रहता है। कभी 1 पासा देता है, कभी 2, तो कभी 3। और कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है कि इस पासे को पूरा खोल के, जैसे कोलगेट का डब्बा होता था पैकेट, आप जानते हो, या फिर कोई गिफ्ट पैकिंग आता है, केक का पैकिंग अगर अपन वो खोल दें तो जब उसको खोला जाता तो कैसा होता है, वैसा खोल के हमको दे देता है पासा, एक ओपन पासा। उसको बोले जब अपन फोल्ड करो वापस से तो किस तरह का पासा बनेगा। तो इसे 4 ऑप्शन देता है हमें, तो हमें चूज़ करना रहता है उसमें से, ठीक है। तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं आगे, तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊँगा आपको कि पासा होता कितने प्रकार का है। तो पासा होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं पासा? पासा होता है 2 प्रकार का। एक मानक पासा माने स्टैंडर्डाइज, और एक साधारण पासा, सिंपल डाइस, है ना, ठीक है। ये डाइस पासा 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार का कैसे होता है? दिखने में अलग नहीं, या उसके ऊपर अंक कोई अलग नहीं, ऐसा नहीं होता है। पासे के अंक के लॉजिक के ऊपर पासा अलग अलग होता है। कैसे? जैसे अगर आपके पास ये एक पासा बना हुआ है, डाइस बना हुआ, ठीक है। तो ये डाइस है, अगर यहाँ लिखा हुआ 2, यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ है 4, ठीक है। ऐसे 3 ही अंक देखिए। अगर आप एक पासे को फेंको और एक तो बैठ के देखोगे तो आपको सिर्फ 3 डिजिट शो होंगे, उसके अलावा डिजिट शो नहीं होते हैं। तो ये 3 डिजिट आपके सामने है। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो अब बताओ, अगर आपसे पूछे कि एक पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड पासा है या सिंपल पासा है, मानक पासा है, साधारण पासा, तो आप क्या कहोगे दोस्तों? अभी आपको पता नहीं होगा, जिसको वो नहीं बता पाएगा, और जिसको पता वो बता देगा। तो दोस्तों ये है साधारण पासा। कैसे पता किया मैंने साधारण पासा है? साधारण पासा इसलिए है क्योंकि इसके देखो पास पास में, जैसे देखें ये 2 फलक। अच्छा, पहले उसके पहले फलक समझ लेते हैं हम क्या होता है। कि ये ऊपर वाली सतह है, उसके जस्ट बाद ये, तो ये दोनों फलक क्या अपोजिट फलक कहलाएंगे क्या? नहीं, ये ऊपर 3 उसके ऐसे लगा हुआ, तो इसको कहेंगे निकटवर्ती फलक, मतलब पास वाला, ठीक है। तो ये इसके पास वाला। अच्छा, 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा? जो ऊपर टॉप पे 2 है तो नीचे तली पे जो जमीन पे टच होगा, ये इसका विपरीत फलक कहलाएगा, अपोजिट, ठीक है, सरफेस। और ये क्या है? निकटवर्ती सरफेस, मतलब पास वाला, है ना। तो देखो साधारण पासा में क्या होता है और मानक पासा में कैसे पहचानते हैं? मानक पासा में होता है कि 2 अपोजिट, है ना, 2 अपोजिट, विपरीत मान लें, ऐसा विपरीत फलक के अंकों का योग कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। कैसा होता है? 7 होता है। और साधारण में क्या हो जाता है कि निकटवर्ती, है ना। इसमें जस्ट विपरीत की जगह क्या लिख लेंगे हम? निकटवर्ती, ठीक है, निकटवर्ती फलकों का योग। तो देखें निकटवर्ती मतलब जैसे ये देखिए कोई भी 2, तो 4 और 2 कितने हो रहे हैं? 6,
तो यहाँ से हम अनुमान नहीं लगा सकते थे कि ये साधारण है मानक। 5 और 2 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहा है। तो मतलब ये जब यहीं पड़ोस में ये 7 है तो अपोजिट में 7 पॉसिबल है ही नहीं। तो ये कौन सा पासा कहलाएगा दोस्तों, साधारण पासा। कौन सा पासा है ये, साधारण पासा। ठीक है, एक पासा और बनाते हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ 3, 1, 5। अब बताओ ये किस प्रकार का पासा है। हम देखेंगे ऐसे कोई 7 हो रहा है क्या, बन रहा है क्या, दो फलक, 3 नहीं सिर्फ 2, 3 और 1 4, 7 नहीं है। 5 और 3 8, ये भी 7 नहीं है। तो मतलब अगर ये आसपास में 7 नहीं है तो इसका मतलब अपोजिट में 7 है। दोनों अंकों का योग क्या है, अपोजिट में 7 है। तो ये क्या, कौन सा स्टैंडर्ड पासा है, कोई स्टैंडर्डाइज कौन सा है दोस्तों, ये स्टैंडर्डाइज मानक पासा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में कि मानक पासा कैसे पहचानना है और हमें साधारण पासा कैसे पहचानना है। ठीक है, तो इसी बेस पे क्वेश्चन भी कैसे बन जाता है अगर आपको एक सिंगल पासा दे दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं। अगर आपको एक सिंपल सा ऐसा डाइस बना के दे दिया जाए, एक सिंगल डाइस है ना, और यहाँ पर 3 2 1 दे दे। ठीक है, 3 2 1 दे दे। तो अगर आपसे पूछे तो बताओ 2 के विपरीत क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे 2 तो ऊपर है, नीचे क्या होगा ये हमें पता करना है। तो हम पहले चेक करेंगे आई साइड में कहीं 2 अंकों का योग 7 तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 3 और 2 5 नहीं हो रहा है, 2 और 1 3 नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये इसके अपोजिट में ऐसा अंक होगा जो 7 बन जाए ऊपर वाला मिला के। तो ऊपर वाला क्या है, 2 है, तो नीचे वाला क्या होगा दोस्तों, नीचे सतह पर 5 होगा। तभी तो ये क्या हो जाएंगे 7। तो हम सीधे ये देख के आंसर बता देंगे क्या, कि 2 के अपोजिट में क्या है, 5। अच्छा मैं पूछूं यहाँ पर 1 के अपोजिट में क्या है, तो अब इस तरफ 1 है तो अपोजिट में क्या होगा, क्या मिल जाए उसके 1 के साथ की 7 बन जाए। तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, मतलब इसके अपोजिट में कितना है, 7 है। ठीक है, अगर मैं पूछूं 3 के अपोजिट में बताओ क्या है, मतलब 3 इधर फ्रंट में तो उसके बैक में क्या होगा, 4 होगा। कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। तो देखो ये पासा पूरा आपके अंक समझ में आ गए, 6 अंक पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अच्छा कभी ऐसा साधारण पासा आ जाता तो क्या करते हैं, ये समझ में आया होगा। देखते हैं, एक साधारण पासा अगर दे दिया जाए तो फिर क्या होगा। जैसे ये सिंपल डाइस, यहाँ पर दे दूँ मैं 2, यहाँ दे दूँ 5, यहाँ दे दूँ 1। ठीक है, तो कौन सा पासा दोस्तों, ये है साधारण पासा। क्यों, क्योंकि 5 और 2 आई साइड फलकों का योग 7 हो गया ना। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर 5 ऊपर है तो बताओ नीचे क्या होगा। तो इस समय आप 2 बोलोगे क्या, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि 2 तो यहाँ दिख रहा है। अब एक पासे में 2 थोड़ी नहीं, दो बार डबल थोड़ी नहीं हो सकते। तो अब क्या होगा आंसर इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आंसर दोस्तों आपके पास ऐसा रहेगा, आंसर ए 2, आंसर बी 1 2 और 4 और करके ना, या ठीक है। अब सी आ जाएगा आपके पास 4 और 7, ऐसा रहेगा, ऐसा अंक 4 7 सॉरी 7 तो होता ही नहीं, 3 और 1 6 कर देता हूँ। ठीक है, और एक आंसर आपको दे देता हूँ, या तो 3 या तो 4 या तो 6, ऐसा आएगा आपके पास आंसर कि इनमें से कोई सा एक होगा। तो देखें, पहला आंसर 5 ऊपर है और ये मानक पासा नीचे 7 तो हो ही नहीं सकता 2 बार, तो 7 तो पड़ोस में, तो मतलब पहला आंसर तो गलत। अब बोल रहा है कि इसके विपरीत में या तो 1 होगा, तो भैया यही सीधे गलत दिख रहा है कि इसके विपरीत में 1 कैसे हो सकता है जब यहाँ पर 1 है। या तो 2 होगा, भैया पड़ोस में तो 2 है, या तो 4 होगा, पर इसमें से 1 ही, तो ये 2 तो गलत जा रहा है ना। ये बोल रहे हैं ये भी हो सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हो सके वो। ठीक है, नेक्स्ट देखें 4 3 6, तो समझना बात को, 4 3 6, हाँ ठीक है, और आंसर वो भी है, तो ये भी आंसर सही है। यहाँ पर कोई सा एक अंक बदल दो। ठीक है, तो देखें अब क्या हो, 4 3 6 सही है क्या, हाँ सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तीन अंक डिजिट दिख रहे हैं, 3 डिजिट गायब है, तो 3 डिजिट कहाँ होंगे, इन 5 के नीचे, चाहे 4 होगा या 3 होगा या फिर 6 होगा। समझ गए ना बात। ठीक है, अब पूछे 1 के पीछे क्या होगा, तो 1 के पीछे भी या तो 4 होगा या 3 होगा या 6 होगा, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा। तो हमारा आंसर क्या है, सी सही है। ठीक है, तो आगे बात समझ में आपको, अगर मानक ना आया, साधारण पासा आया, तो आपके पास ऑप्शन ऐसा आएगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्डाइज रहा तो सीधे ही आपको आंसर बता देगा क्या, आप देख लेना अपोजिट में 7 है, खत्म खेल। ठीक है, तो सिंगल डाइस का अगर क्वेश्चन आता है
तो ऐसे करेंगे। अगर आपके पास कभी डबल डाइस बन के आ गई तो क्या करना है, तो देखते हैं हम। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, 2 डाइस बना देता हूँ, ठीक है। डाइस बनाना सीख ले दोस्तों, नहीं तो बहुत लोगों को डाइस बनाना ही नहीं आता है। 5 2 1, 5 2 1, ये तो पहले जैसा डाइस है। 2 4 1, 2 4 1, ठीक है। अब हमें आपको बताना है इसमें क्वेश्चन कि 5 के विपरीत मतलब 5 के अपोजिट में क्या होगा, हमें ये आंसर देना आपको, ठीक है। तो अब आ गया दोस्तों 2। अब बोलोगे यार सर ये तो 2 पास से आ गए, अब क्या करना है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, इसको ऐसा पलटाया, इसको ऐसा पलटाया, इधर आया उधर आया, आधा टाइम ऐसे बर्बाद कर देते हैं, है ना। तो हम इसको पहले मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, अगर आपके पास ये एक बॉक्स है, सपोज डेट ये ईंट रहता है, ईंट को अगर खोल दिया जाए, बॉक्स को खोल दिया जाए, माचिस के डब्बे को, जैसे पैकिंग आती है, तो ये ऐसा बनेगा क्या, पैकिंग उसका कुछ इस टाइप से। कुछ ऐसा पैकिंग खुलेगा क्या। ये ज़रूरी नहीं कि ये कहीं भी मूव कर सकता है, ये इधर भी ढक के, ये तो कैप है एक तरह से माना जाए, ऊपर और नीचे का। ये 4 ऐसे पैक होंगे और ये ऊपर से 2 कैप लग जाएंगे, तो कहीं भी होंगे तो लग जाएंगे। तो ये पासा ऐसा खुलेगा क्या, या फिर मैं इसको ऐसा बना दूं ताकि और आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसको ऐसे उठाएं और ये एक और आएगा, मुड़ जाएगा, ये दोनों तरफ से पैक हो जाएंगे, तो ये पासा ऐसा खुल जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, बस एक समझने की बात है, एक बार समझ लो, उसके बाद तो फिर आपको करते ही रहना, ठीक है। ठीक, तो देखें हमें क्या करना है। अभी आपके पास 2 पासे हैं, ठीक है। अब इन 2 पासों से हमको इसके अंदर डिजिट पे फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करेंगे हम, देखना, उसका तरीका समझना बहुत अच्छा है। आपको इन दोनों पासे में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या कॉमन दिख रहा है आपको बताओ। 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो आप छोड़ो, कोई सा भी एक ले लो जो कॉमन है वो। ये 2 है तो ये 2 ले लो, ये 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। ये जो 2 कॉमन है उसको ऊपर लिख दो। दोनों एक भी ले सकते थे, जैसे एक कॉमन है ना, तो आप एक भी ले सकते थे, कोई वो नहीं है, पर हम दोनों तरफ से करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है देखना, ध्यान से समझना। 2 को ले लिया आपने, अब 2 को इसे उंगली रख के इसे आपको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ए से चलना है। कैसे चलना है, घड़ी की दिशा में। तो सबसे पहले क्या आया दोस्तों, 1। तो आप यहाँ कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मान लो यहाँ पर 1 रख दिया, तो 1 के बाद क्या आया, 5। क्या आया 1 के बाद 5, ठीक है। अब ये हो गया, इसके डिजिट हो गए, तीनों डिजिट मैंने इसके अंदर रख दिया। अब यहाँ पर 2 को रखें और ऐसे क्लॉकवाइज चलें, तो पहले क्या आया 4, और 4 के जस्ट बाद क्या आया 1 आया। तो मतलब हमें 4 यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो देखना, 1 अगर इसको फोल्ड करूँगा तो ये वाला डिजिट खाली है, तो ये 4 यहाँ नहीं रखाएगा, ये 4 यहाँ रखाएगा, तो 4 और 1, ठीक है। और क्या बचा अब इसमें से, 2 सी चीज़ बच गई हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो हमें एक फलक छोड़कर दूसरी चीज़ एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 5 के अपोजिट में क्या है, एक छोड़कर डिजिट 4 है, तो हमारा आंसर इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, 4, ठीक है। ये थोड़ी सा वैसा क्वेश्चन था, आपको लग रहा होगा कि सर कैसा। अब इसी को 1 से करके देख लेते हैं ना। चलो, अगर यहाँ 1 कॉमन है, ठीक है, ये 1 मैंने कॉमन ले लिया, 2 को छोड़ दिया, ठीक है। तो हमें 1 को ऊपर रखना है और क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे 1 को सेंटर मान के, ठीक है। तो पहले क्या आया 5, फिर 2, फिर इसको सेंटर मान के ऐसे चलना है। तो पहले क्या आया 2 और फिर 4, तो 2 तो हमने रख दिया था, अब हमें क्या रखना पड़ेगा 4, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी रखा गया था। तो हमें ऐसे फिलअप करना है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो देखें, अब एक डिजिट छोड़कर, जैसे 4 के अपोजिट पूछूं तो 5 होगा, अब 2 के अपोजिट पूछूं तो इधर कुछ डिजिट होगा या इधर कोई डिजिट लिखा रहेगा वो होगा। सपोज 3 होता तो यहाँ और 6 होता तो यहाँ। तो इस कंडीशन में पूछा 2 के विपरीत तो 3 और 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 2, 1 के अपोजिट में 6। ये हमारा ऐसे आंसर देते हैं। तो हमारा आंसर सीधा, अभी तो पूछा था कि आप 5 के अपोजिट में क्या है दोस्तों, तो 5 के अपोजिट में है आपका 4। इस समय आपसे आंसर 1 के अपोजिट नहीं पूछ सकता है ना, तो ये अगर 1 के अपोजिट पूछे तो सुनना, अब हमारे पास 4 डिजिट, तो ये 2 डिजिट गायब है। कौन कौन से, एक तो 3 और 6, तो आंसर ऐसा रहेगा आपको या तो 1 या तो 6, तो ये वाला आंसर आपको टिक करना रहेगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ डिजिट खाली पड़े, अभी 2 बॉक्स खाली पड़े हुए हैं ना, जैसा हमने यहाँ बना के देखा था अभी, ये 2 बॉक्स यहाँ पर नीचे के खाली थे, ठीक है। तो ये 2 में क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 3 या तो 6, सॉरी यहाँ या तो 3 या तो 6, ठीक है। देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा और, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो 2 डाइस बनाता हूँ मैं आपके सामने, 4, सॉरी पहले डाइस तो बना लूँ, 1 4 3 और 3 6 4, ठीक है। हमें बताना है इसमें 4 के अपोजिट में क्या होगा, ठीक है। तो हम वही करते हैं, हम बॉक्स वॉक्स नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 भी कॉमन दिख रहा है और 4 भी, तो जो आपकी इच्छा हो। मैंने तो 4 ले लिया सपोजिट, तो 4 को सेंटर मान के ऐसा सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आया, अच्छा 4 उसको सेंटर माना तो इसको ऊपर लिख दिया, 3 और 1, तो ये 3 और 1। अब 4 को सेंटर माना तो ऐसे करा तो क्या आया, 3 और 6। अब कहाँ रखे भैया, 3 और 1 तो हो गया, अब 3 और 6 आगे ही रखना मुझे इसी डायरेक्शन में। तो आपको बस इतना समझना है कि 3 और 6 मतलब 6 आना तो कहीं यहीं है, इसी लाइन में आएगा, ऐसी वाली लाइन में, और एक ऐसी वाली लाइन में तो अभी बाकी है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, 4 के अपोजिट में। तो 4 के अपोजिट में क्या आएगा दोस्तों, अब हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट है, 2 डिजिट गायब है। कौन कौन सी 2 डिजिट गायब है आपके पास, एक तो 5 और एक 2। तो हमारा आंसर होगा या तो 5 या तो 2, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार और उसको रिप्ले करके देखें, इसके पहले वाला क्वेश्चन हो रही है, समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये थोड़ी टफ, बाकी थोड़ी इजी आते हैं तो वो हो जाता है, अब ये किस में कन्फ्यूजन होता है। तो एक अब देखें, एक अच्छा आपके लिए एक ईजी क्वेश्चन ला देते हैं, ताकि आप भी सोचोगे कि सर कैसा कैसा क्वेश्चन करा रहे, समझना। चलो 2 डाइस बनाते हैं हम, ठीक है। 1 3 5 2 6 3 2 6 3, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन दिख रही होगी आपको। जहाँ एक चीज़ कॉमन दिखे बहुत इजी हो जाता क्वेश्चन। देखें ये 3 कॉमन दिख रहा है और 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो पहले 3 को पकड़ के हमने ऊपर लिख दिया। अब इसको सेंटर मान के क्लॉकवाइज ऐसा चलाते हैं। तो पहले क्या आया 5, फिर क्या आया 1, लिख दिया। इसको सेंटर मान के क्लॉकवाइज चलाते हैं ऐसे, तो क्या आया 2, तो 2 और 6। अब बचा हुआ क्या है दोस्तों, इसमें 5 अंक तो आपको पता चल गया, एक क्या बच गया 4, तो वो 4 नीचे आएगा, ठीक है। ये सा ये बॉक्स बन गया आपका, देखो ठीक। अब आपको बताओ इसमें कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के अपोजिट में 1, 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4, ये आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इजी आप बोल रहे थे ये। तो हमसे पूछा था 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट हमारा आंसर 2, ठीक है। सब तो बता ही दोगे, इसमें क्या है, इजी, बहुत इजी था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखें हमें क्या दिया हुआ है, 2 डाइस दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें देखना सुनना, स्टार दिया हुआ है, हेज दिया हुआ है और डॉलर, ठीक है। परसेंटेज $, हमें बताना है डॉलर के अपोजिट। क्या बताना हमें, डॉलर के अपोजिट में क्या है। और ऑप्शन है आपके पास हेज स्माइल, ठीक है, और $, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताना है क्या है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। पहले हमें वही देखना है कि क्या कॉमन है। तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, डॉलर कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में, तो डॉलर को सेंटर मान के ऐसे कर दिया, ठीक है। तो डॉलर को सेंटर मान लिया, ऐसा कर दिया, ऐसा क्लॉकवाइज चले, सबसे पहले स्टार, ठीक है, फिर हैज़। अब इसमें डॉलर को सेंटर मान के क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ऐसे घड़ी की दिशा में, तो $, और परसेंटेज,
पहले आया, परसेंटेज बाद में। अब हमसे पूछा था डॉलर के अपोजिट में, तो डॉलर के अपोजिट में तो कुछ भी नहीं है, बट ऑप्शन में देखो दिख रहा है हमें, ऑप्शन में दिख रहा है स्माइल, तो आप समझ गए भैया ये 3 तो है मेरे पास, पर ये सिंगल लाइन में है। अब बचा यही होगा जो स्माइल, जो दूसरी जगह होगा। ठीक है, आया समझ में आपको? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत क्या होगा। तो हमें वही डाइस दिया हुआ है, 2 डाइस। ठीक है, 1 4 6, 6 4 5, और ऑप्शन है आपके पास 3 5 2 6। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, हमें 1 के अपोजिट में बताना है। ठीक है, तो अब हम देखें यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 4 6 दोनों कॉमन दिख रहा है, तो आपकी इच्छा कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 6 5 6। ठीक है, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 को ऊपर लिख दें, इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 6 और फिर 1, जरूरी नहीं उसको भी पहले चला सकते हो आप, फिर इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 5 और 6। तो अगर मैं 5 यहाँ लिखूँ तो 6 यहाँ आना चाहिए, बट यहाँ नहीं लिख के हमेशा लिख रहे हैं कि अगर मैं 5 यहाँ लिख दूँ तो 6 इसके बाद है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, 1 के अपोजिट। तो 1 के अपोजिट देखो आपको दिख ही रहा है, ये 4 बॉक्स यहाँ पर ऐसे, तो 1 के अपोजिट 5, तो हमारा आंसर इज़ 5। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया होगा, बहुत इजी था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पासे बने हुए हैं आपके पास, बड़े बड़े पासे बनाना इस बार। ठीक है, दो पासे हैं, इसमें लिखा हुआ है क्या, ऑरेंज येलो ब्लू। ठीक है, ऑरेंज येलो और ब्लू। ठीक, ये डाइज हैं, उसके कलर हैं। ठीक है, वायलेट ऑरेंज ब्लू। ठीक है, ऑरेंज और ब्लू, ये आपके पास कलर हैं। ठीक है, अब हमें बताना है येलो, पीले के विपरीत क्या है ना, येलो के अपोजिट। तो हम देखें इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ब्लू और ब्लू और ऑरेंज भी कॉमन है, तो आप कोई सा भी एक ले लो। ठीक है, तो हम क्या ले लें, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, ब्लू ले लेते हैं, तो ब्लू ऊपर अगर ये लें तो ऑरेंज और येलो, तो हम लिखेंगे ऑरेंज और येलो। ठीक है, अब ब्लू कॉमन लिया तो वॉयलेट और ऑरेंज, तो वॉयलेट अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ऑरेंज ही आना चाहिए, पर ऑरेंज तो ये अपने पास है ऑलरेडी, तो हम इसके पहले लिख देंगे वॉयलेट। ठीक है, तो हमें येलो के अपोजिट में बताना है, तो ये आ गया आंसर हमारे पास वॉयलेट। ठीक है, हाँ ये आंसर येलो के अपोजिट। अच्छा, ब्लू के अपोजिट पूछे तो नहीं बता सकते थे हम, क्योंकि हमारे पास ना तो वो है ऑप्शन है ना कुछ, एक रेड ऑप्शन है, ब्लू रेड ऑरेंज, तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कलर हमारे पास 2 कलर की आवश्यकता है, बट यहाँ पर एक ऑप्शन में रेड ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो था, अभी तक हमने क्या देखा, 2 पासे देखे। अगर 2 डाइस दिया हुआ है तो कैसे करना है। अगर आपके पास कभी 3 डाइस बने हुए आ गए क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे। अभी तक 2 था तो हमने देख लिया कि हाँ भैया 2 में से हमें क्या करना है, कॉमन वैल्यू निकालना है और उसमें क्या करना है, फिर पुट करना है। अगर आपके पास 3 डाइस आ जाएँ तो मैं क्वेश्चन डाइस बना के बता रहा हूँ। आपके पास 3 डाइस बना लें आप लोग भी फटाफट। 1 2 और 3। ठीक है, ये 3 डाइस हो गए आपके पास। अब दिया 4 5 1 और 6 4 3, 4 5 1 6 4 3 6 2 5, 6 2 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है इसमें 6 और 5, 2 पूछा है ना, 6 और 5 के अपोजिट में क्या होगा। तो देखें दोस्तों, हमें क्या करना है, ये अभी 3 पासे दिए हैं तो क्या करना है, तो हमको सिर्फ 2 पासों की आवश्यकता है, ये 3 फालतू दिए हुए हैं।
तो दो पासे अब आवश्यकता तो है, रिक्वायरमेंट तो, पर कौन कौन से लेना है हमें दो पासे? हमें दो ऐसे पासे ढूंढना है जिसमें केवल और केवल एक एक अंक, मतलब एक ही डिजिट क्या है, कॉमन हो, बाकी दो उसके अलग अलग हो। समझ गए ना बात? ऐसे पासे आपको ढूंढना है ताकि हम काम कर सकें। तो देखें 4 5 1 6 4 5, तो आपको दिख रहा है 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों भी, क्योंकि यहाँ 4 1 है और यहाँ 6 2 है। तो हमारा सही साइड कौन सा पासा बैठ जाएगा दोस्तों? ये। हालांकि ये भी बैठ सकता था कि 4 4 कॉमन है, 5 1 और 6 3, आप 2 भी ले सकते थे, वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये दोनों ले लिया, दोनों से करके देख लेंगे। चलो, इसमें 5 कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तो पहले 5 ऊपर रख लिया, 1 और 4, 5 कॉमन है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 और 2, बचा क्या, 1 3। तो 6 के अपोजिट में क्या दोस्तों, 1, ठीक है, और 5 के अपोजिट में क्या है, 3, तो 1 और 3। समझ में आ गई बात? ये तीसरा पासा हमारा कोई काम का नहीं है। अच्छा, अब जिसको डाउट रहा कि ये दोनों पासे लेके करते हैं तो कैसे करते हैं, तो देखें, ये दोनों अगर पासे लेके करते हैं हम डाइस, ठीक है, तो क्या कॉमन था दोस्तों? इसमें 4 कॉमन था, इसमें भी, और 4 कॉमन था इसमें भी, तो हम 4 को ऊपर रख लेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 और 1, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 और 6, और बचा एक कितना, 1 4 2 बचा, ठीक है। अब हमें क्या, वही 6 के अपोजिट में देखो क्या आ रहा है, 1, और 5 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 3, सेम आंसर है ना। आंसर आपका सेम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे भी करेंगे आप, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक 3 पासा बनाता हूं मैं, इसको फटाफट आप लोग करके बताएं, ठीक है। देखिए 3 पासे आप भी बना लें फटाफट, थोड़ी बड़े बनाना, इसके अंदर साइन आएंगे, ठीक है। अब इसमें बनाना है आपको एक तो त्रिभुज, सर्कल और डॉट। ये है त्रिभुज, ये है डॉट और ये है सर्कल, ठीक। दिख रहा, नहीं दिख रहा आप लोगों को? चलो ब्लैक से लिख देते हैं, सर्कल डॉट, सॉरी, त्रिभुज डॉट सर्कल, ठीक है। इसमें क्या है, क्रॉस है, त्रिभुज है, और क्या है, एक रेक्टेंगल है, वो भी डार्क वाला ऐसा, ठीक, और एक है सर्कल, क्रॉस और एरो, ये 3। हमें बताना है कौन सा संख्या, तीर विपरीत, मतलब एरो के अपोजिट में कौन सा साइन होगा, हमें ये बताना है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, वही हमें क्या ढूंढना है, कोई से ऐसे 2 पासे ढूंढना है जो हमारे काम का हो, बाकी एक छोड़ देंगे। तो देखें, इसमें कॉमन दिख रहा है क्या, त्रिभुज, ये दोनों अलग अलग है ना, तो हम ये दोनों पासे उठा लो चुपचाप, बस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखें, त्रिभुज त्रिभुज, तो हम त्रिभुज को ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज चले तो डॉट और सर्कल, फिर इसमें क्लॉकवाइज चले तो क्रॉस और रेक्टेंगल, वो भी डार्क वाला। अब एक बचा क्या, एक बच रहा साइन, देखो इसमें दिख रहा है क्या, एरो वाला साइन दिख रहा है क्या, तो एरो, अब 4 तो इधर हो गए, एक नीचे भी तो होना चाहिए, तो एरो साइन यहाँ है। तो देखो एरो के अपोजिट में क्या कहेंगे हम, त्रिभुज, क्या कहेंगे, हमारा आंसर कितना है, त्रिभुज है। इसके अपोजिट में क्या है दोस्तों, त्रिभुज, दिस इज आंसर। अच्छा, डॉट का पूछता तो क्रॉस, और सर्कल का पूछता तो रेक्टेंगल, ठीक है। आगे समझे, ये 3 पासे वाला आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब मैं 4 पासे वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। 3 पासे वाला समझ में आ गया, 4 पासे का करते हैं। 4 पासे का भी वैसे ही है, 4 पासा आपको दिया तो रहेगा डाइस, पर वो कोई काम का नहीं रहेगा। उसमें से आपको कितने डाइस निकालना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 डाइस ढूंढना है ऐसे जो करें। तो 4 बस एक फालतू नाम मात्र है, बाकी करना मेथड वही है। चलो देख लेते हैं, फिर भी 4 डाइस बना लेते हैं, थोड़ी टाइम खाता है बस। ठीक, 3 6 2 3 6 2 2 6 4 2 6 4 6 5 4 4 1 2, ठीक है। हमें बताना है इसमें 6 के अपोजिट, किसके अपोजिट बताना है, 6 के अपोजिट क्या होगा। तो मैं वही तरीका, वही आपको क्या करना है, 2 पासे ऐसे ढूंढना जिसमें 2 अंक एक बेस जैसे हों, बाकी 2 अलग अलग हों, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो अगर मैं ये 6 6 ले लूँ तो इसमें 2 और 2 भी तो कॉमन आ रहा, तो मतलब ये नहीं लेंगे, ठीक है।
अगर मैं इसमें 4 4 ले लूँ तो 6 5 4 6, तो 6 6 भी कॉमन हो रहा, नहीं लेंगे। अगर ये 4 लूँ और ये 4 लेता हूँ, सुनना ध्यान से, ये दोनों 4 लूँ तो ये 6 5 और 1 2, हाँ ये अलग अलग है। तो हम क्या करें, 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 कॉमन लिया क्लॉकवाइज, 6 5 क्लॉकवाइज 1 2, अब बचा कितना, 3 अपोजिट में। तो बताओ 6 के अपोजिट में 1, सीधा आंसर, ख़त्म। ठीक है, आया समझ में। आप कैसे भी कर लेना, कुछ नहीं, जैसे ये 6 ले लिया और ये 6 ले लो, तो ये दोनों भी तो अलग अलग हैं। ठीक है, आप करोगे आंसर यही आएगा। तो एक में डायग्राम बना के 4 पासे का आपको दे देता हूँ, आप इसका आंसर निकाल के बताना, मैं आंसर आपको बता दूँ। चलो मैं ही निकाल दूँगा। चलो देखें, 4 पासा बना लो फटाफट, साइन बनाएंगे इसके अंदर, है ना। -@ स्टार, ठीक है, स्टार @ और प्लस डॉलर प्लस स्टार और $8 और प्लस। ठीक, तो हमें क्या बताना है, स्टार के अपोजिट में क्या होगा, हमें ये बताना। ठीक है, तो आप क्या करो, कोई से 2 ऐसे पासे ढूंढो जिसमें एक सेम हो, बाकी सब अलग हो। तो हम ये दोनों ले सकते हैं क्या, इसमें स्टार स्टार कॉमन है, बाकी ये दोनों अलग है। ठीक है, तो देखें अगर हम स्टार कॉमन लेते हैं, है ना, ये स्टार कॉमन ले लिया तो क्या आया, -@। ठीक है, ये स्टार कॉमन ले लिया क्लॉकवाइज, प्लस और डॉलर। अब बचा क्या, एक चीज़ यहाँ पर बचा 8, ये 8 में बचा होता ना, ये 8 हम यहाँ लिख देंगे। हमें स्टार के अपोजिट में बताना, तो स्टार के अपोजिट में आंसर है 8। ठीक है, ये हमारा आंसर। और बाकी जो पूछा वो आपके सामने सब पूरा पासा चिट्ठा खुला हुआ है, आप सब बता सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा ना इसमें से। अब हम देखते हैं कुछ अलग सा क्वेश्चन, अभी 4 वाले तो आपसे बन जाएंगे। अब क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों, जो पासा अगर आपको खोल के दे दिया जाए, है ना, और उसके ऊपर अंक डिजिट है, उसको बोले कि आप इसको मोड़ कर जो रियल पासा वो बना के बताओ कि कौन सा पासा बनेगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा आपको। जैसे क्या कि ये पासा है खुला हुआ, ठीक है, ये 4 डिजिट का एक पासा खुला हुआ है। डायग्राम बना लेते हैं हम, यहाँ पर ए है, ठीक है, ये ए है, ये डी है, ये सी है, BEF, ठीक है। ये खुला हुआ पासा, इसको जब आप फोल्ड करोगे तो इसमें से कोई एक पासा बनेगा। ये आपके पास 4 पासे हैं ऑप्शन में, ABCD इसके ऑप्शन है ये, ठीक है। अब इसमें से है BEF, ठीक है, और EFD, और यहाँ पर है BEC, BE और C, और यहाँ EDA। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। हमें बताना अगर इसको हम मोड़ेंगे, फोल्ड करके, मतलब फोल्ड करा जाए तो कौन सा डाइस बनेगा इसमें से। ठीक है, तो देखें आपको पता है कि ये जो डाइस होता है, हमें क्या देखना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें कैसे आता है कि ये डाइस के अपोजिट ये होना चाहिए और इस डाइस के अपोजिट ये होना चाहिए, आपको पता है, और इसके अपोजिट में ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम यही रूल आपको जब भी से पासा फोल्ड करने के लिए आया तो ये रूल आपको फॉलो करना है, आपका पासा फटाक से बन जाएगा। देखते हैं, जैसे ये F है तो F के अपोजिट क्या होना चाहिए दोस्तों, B। मतलब F ऊपर दिख रहा है तो नीचे B होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ तो B तो पड़ोस में दिख रहा है, तो ये पासा सीधे ही गलत। ठीक है, अब देखें कैसे, मैं समझ गया ना बात, कि F अगर ऊपर दिख रहा है तो नीचे क्या दिखना चाहिए, उसके अपोजिट वाला B, मतलब नीचे नहीं दिखना चाहिए, पर B तो कहाँ दिख रहा है, ये पड़ोस में दिख रहा है। ठीक है, तो गलत। अब ये देखें, F ऊपर है, B नीचे होगा, हाँ होगा, नहीं दिख रहा है। ठीक है, E इधर है तो E के अपोजिट में नहीं दिखना चाहिए, क्या
सी होना चाहिए, ई के अपोजिट में क्या होना चाहिए, सी। तो उधर ई के अपोजिट में सी है, वो भी नहीं दिख रहा। अब यहाँ डी है तो डी के अपोजिट में क्या होना चाहिए, ए। हाँ, तो वो भी नहीं दिख रहा, मतलब ये पासा हमारा सही है, ये फॉलो कर रहा है इस रूल को। अच्छा, ये दोनों चेक करते हैं। अब इसमें क्या है, ये ई के अपोजिट में क्या होना चाहिए, सी। तो ई के अपोजिट में नीचे सी होना चाहिए, पर ये तो पड़ोस में ही है, तो ये गलत, खत्म यहीं पर। अब डी के अपोजिट में ए होना चाहिए, देखो डी के अपोजिट में ए, तो पर वो डी के पड़ोस में दिख रहा, मतलब ये भी गलत। तो आप समझ गए कि कौन सा पासा सही है, बी वाला पासा ठीक सही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूँ और डायग्राम ऐसा आप उसको करें, नहीं समझ में आता इसको बैक में जाके वापस देखें। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, 1 3 2 5, 1 3 2 5 है ना, 4 6। अब इसको फोल्ड करेंगे तो 4 पासे बनेंगे हमारे पास। ठीक, इसमें अंक हैं 3 2 5 6 4 3, 3 2 5 6 4 3, ठीक है, 2 3 5 1 4 3, 2 3 5 1 4 3। ठीक है, अब हमें बताना है इसमें से कौन सा पासा सही है। ठीक है, बस वही रोल फॉलो करो रूल कि 1 के अपोजिट में 2, 3 के अपोजिट में 5 और 4 के अपोजिट में 6। ठीक है, तो अगर यहाँ हमें 2 ऊपर दिख रहा है तो 2 के अपोजिट क्या है दोस्तों, 1 तली में होना चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं दिख रहा है मतलब हो सकता है तली में हो। 3 इधर दिख रहा है तो 3 के अपोजिट में क्या, 5, उसके अपोजिट में नहीं दिखना चाहिए पर यहाँ दिख रहा है, तो ये पासा गलत है ना, क्योंकि 3 ही इधर है तो 5 उधर पीछे होना चाहिए था, पर वो तो पड़ोस में बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखें ये 4 ऊपर है तो 4 के अपोजिट में क्या, 6, मतलब 6 नीचे होना चाहिए था, बट वो यहीं दिख रहा, तो ये पासा गलत। ठीक, यहाँ 3 ऊपर है तो नीचे क्या होना चाहिए, 3 के अपोजिट में 5, तो भैया 5 तो पड़ोस में दिख रहा, मतलब ये भी पासा गलत। अब इधर देखें 1 के अपोजिट में 2, तो 1 इधर है, 2 हो सकता है हाँ पीछे होगा। 4 ऊपर है, इसके पीछे 6, तो 6 हो सकता है नीचे, सही है। फिर 3 के अपोजिट में क्या होना चाहिए, 5, तो वो भी नहीं दिख रहा, तो मतलब ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में कैसे इसको करना है हमें। तो अब हम इसका एक और थोड़ी सा अलग टाइप का एक देख लेते हैं, फिर आपको आज का लेक्चर ही ख़त्म करते हैं। हम पासा समझ में आया, प्रैक्टिस करना, थोड़ी सा लॉजिक लगाना, बस मेन लॉजिक तो ये रहता है कि अपोजिट में निकालना रहता है और उसको पासे को खोलना और पैक करना आना चाहिए बस, और खोलना और पैक करना हम सीख गए हैं तो आपसे बन जाएगा। एक पासा है ठीक, ABCD E 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको फोल्ड करा जाता है, इसको क्या करा जाता है, फोल्ड करा जाता है, तो 4 पासा बनेगा। 4 में से कोई सा एक होगा, दिख रहा है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, ठीक, अब इसमें है पहला आंसर ठीक है, ED, ये E, ये D, 4 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट देखें CD B ऑप्शन अंदर है, CD 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखें DBC तो A B
1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो दोस्तों, थोड़ी सा लेंदी था बनाना। अब देखें क्या क्या करना, हम इसको फोल्ड करके देखना। तो आप समझ गए होंगे क्या कि जब ये पासा ऐसे उठेगा तो ऐसे, और ये नोक, ये दोनों नोक आपस में आके मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। कैसे? ऊपर से ये, नीचे से ये ऐसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ 1 मिलेगा और इसके अपोजिट में ये 3 मिलेगा। अब इधर से ये दोनों ऐसे आएंगे तो ये 4 आ जाएगा इस तरफ, और इस तरफ से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो एक फलक ऐसा बनेगा आपका पूरा, इन चारों को मिलाकर एक फलक ऐसा बनेगा। 4 और 2 अपोजिट रहेंगे, 1 और 3 अपोजिट में रहेंगे। तो यहाँ से देखें तो सब भी ऐसा दिख रहा है कि 1 और 3 अपोजिट में, 4 और 1 अपोजिट में, 4 और 2 अपोजिट में, सब में है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें से कौन सा है। तो सी के अपोजिट में क्या होना चाहिए दोस्तों? बी। ठीक है, और ए के अपोजिट में क्या होना चाहिए? डी। और ये जो बने हुए हैं इसके जस्ट विपरीत में, क्योंकि ये जब बनेंगे तो ये ऊपर बनेगा, इसके अपोजिट में ई रहेगा। तो देखो ये जो अंक बने हुए हैं इसके अपोजिट में, मतलब पीछे की तरफ ई होना चाहिए था, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ये ऐसे बनेंगे और फिर ये 2 मार्कर अपोजिट ऐसे लेते हैं अपन, तो ये 2 मार्कर, ये फलक ऐसे और ये 2 मार्कर ऐसे बनेंगे नंबर वाइज, तो इसके जस्ट अपोजिट में ई होगा। ठीक है, तो वो गलत है। अब ये 2 नंबर तो हैं, नंबर के अपोजिट में ई, हाँ नहीं दिख रहा है। अब बात ये हो जाती है कि ये ए किसके साथ है? ए डी के साथ है और सी 2 के साथ है। तो सुनना ध्यान से आप, डी कहाँ है? डी, डी के साथ तो क्या है? 2 है ना, डी के साथ क्या है? 2। तो यहाँ पर डी के पास में होना चाहिए था 2 को, पर वो तो सी के साथ है, मतलब ये भी पासा गलत है। ठीक है, अब एक पासा ये देख लेते हैं अपन, ए के साथ 3 है क्या? देखो ए के साथ 3, ए कहाँ है? ये रहा। ए के साथ 3 है क्या? नहीं, 4। ऐसे भी देख के आप बता सकते थे कि ई के साथ 4 है क्या? तो ई के साथ 4 तो है ही नहीं, ई के साथ, ए के साथ 4 है। तो ये वाला भी पासा हो गया गलत, क्योंकि ए के साथ 3 नहीं है। देखो ए के साथ 4 है, ठीक है, डी के साथ 2 है। तो अब बचा कौन सा पासा दोस्तों अपने पास? ए बी सी, पर ये भी पासा गलत है। देखो ये भी पासा क्यों गलत है? क्योंकि सी के अपोजिट में क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए था। सी के अपोजिट में क्या आना चाहिए था? बी आना चाहिए। तो सी के अपोजिट में बी ने, पास में ही बी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, इसमें आंसर ये गलत है। तो इसमें से आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो ये चारों पासे गलत हैं, इनमें से कोई सा भी नहीं बन पाएगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप कि आपको पासा समझ में आएगा। इसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करना तो और अच्छे से बनेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रीजनिंग का कोई दूसरा टॉपिक उठाऊंगा और मैथ का चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। मैथ और रीजनिंग के साथ में बायो भी चल रहा है। बायो बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम डीप में चल रहा है। और हिस्ट्री भी ले रहे हैं सर, तो पूरे डीप में सब कुछ पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे लेवल का। तो अभी आपके पास टाइम है जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ। थैंक यू।